So now let's move ahead in this lecture with the Court of Records. We had already done previously about the Supreme Court. Let me show you over here. We have done about the Supreme Court, and that's related to the original power. Then there is the appellate powers, and then we did about first, second, third, and then we did the advisory power, other powers of the Supreme Court. Then there is the Court of Record. Now, Court of Record, it holds an evidential value. It's very important proof, valuable proof, and when any record from the court are presented, no objection can be taken against it. मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब कि आजकल ये सब हम एक जैसे हमारे कंप्यूटर्स में फोल्डर्स में प्रिजर्व करके रखते हैं, बट इनिशियली इवन टुडे इन कोर्ट वी सी दैट देयर आर द रिकॉर्ड रूम्स वे ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द मेनी ईयर्स बैक सारे बड़े केसेस के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, सो दैट इन फ्यूचर कहीं पे कोई ऐसा केस हैंडल करना आ जाए एंड इफ द लॉयर्स वांट टू रिफर टू द सिमिलर केस दैट हैपेंड इन द पास्ट, तो ये रिकॉर्ड दे कैन जस्ट गो थ्रू इट. तो रिकॉर्ड रखते हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हर एक के पास कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा. The judgment and decision of the Supreme Court are said to be permanent documents and all are supposed to accept it. अब सुप्रीम कोर्ट की जो भी डिसीजन या जजमेंट होगी वो तो परमानेंट होगी, दे आर कंसिडर्ड एज फाइनल डॉक्यूमेंट्स और सबको एक्सेप्ट करना है. ये दे आर यूज्ड एज रेफरेंसेस बाय स्मॉलर कोर्ट. अब यही सारे जो रिकॉर्ड जो प्रिजर्व करके रखते हैं सुप्रीम कोर्ट के केसेस के, वो एज अ रेफरेंस यूज कर लेते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स व्हाइल गिविंग देयर जजमेंट और डिसीजन. एनी कोर्ट शोइंग इट्स इन कंटेम्प्ट, अगर कोई इंसल्ट करे इस चीज़ को या डिसअप्रूव करे, कैन बी पनिश्ड. ना आफ्टर सुप्रीम कोर्ट वी कम ऑन टू हाई कोर्ट. हर एक स्टेट की हाई कोर्ट भी होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक स्टेट का एक हाई कोर्ट, कई बार 2-3 स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है. लाइक पंजाब हरियाणा हैज़ 1 हाई कोर्ट, 7 sisters have 1 high court, single among them. So one of the important position in the country is hierarchical pyramid. Hierarchical pyramid हमने देखा था ranking wise, low to top. So in this country's hierarchical pyramid of the Indian judiciary is occupied at the state level by the high courts. High court is the apex court at state level. Country, पूरी country का apex court क्या होगा? Supreme Court. वैसे हर एक स्टेट में हाईएस्ट कोर्ट कौन सा होगा? हाई कोर्ट. फिर हाई कोर्ट के नीचे उस स्टेट में होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोक अदालत एक्सेट्रा, स्मॉलर कोर्ट्स. लेकिन हर एक स्टेट का एपेक्स या हाईएस्ट कोर्ट है हाई कोर्ट. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स 1 हाई कोर्ट फॉर एवरी स्टेट. प्रेसिडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन, प्रेसिडेंट हैज अ पावर टू फॉर्म 1 हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट. तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि हर एक स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन प्रेसिडेंट के पास पावर है कि 2 या 3 स्टेट के बीच में एक हाई कोर्ट रख सकते हैं. In India, there is 1 common high court for the state of Punjab, Haryana and Chandigarh. Similarly, under the power of the High Court of Assam falls the state of Manipur, Meghalaya, Nagaland, Tripura, Mizoram, Arunachal Pradesh. ठीक है, तो 7 स्टेट का एक हाई कोर्ट. अब फॉर्मेशन, तो यहाँ पे जजेस किस एज में रिटायर होंगे, कौन उनको अपॉइंट करते हैं, जस्ट एज वी सॉ इन सुप्रीम कोर्ट. लेट्स सी ओवर हियर इन द हाई कोर्ट. सो फॉर्मेशन, the Chief Justice, that is the main judge of the High Court, is appointed by President after consulting the Chief Judge of Supreme Court. मतलब हर एक हाई कोर्ट के चीफ जज को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट. लेकिन वो प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ एंड द गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव स्टेट. फॉर एग्जाम्पल से गुजरात, तो गुजरात के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट आफ्टर हैविंग अ मीटिंग और कंसल्टिंग विद द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस. अलॉन्ग विद दैट स्टेट, मतलब गुजरात स्टेट के गवर्नर को भी कंसल्ट करेंगे, मीटिंग में साथ में रखेंगे. ठीक है. द चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट इज कंसल्टेड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जज ऑफ हाई कोर्ट. अब चीफ जज को अपॉइंट कर लिया, किसने अपॉइंट किया? प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज और उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर, ये तीनों ने मीटिंग करके चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट किया. से फॉर एग्जाम्पल गुजरात के. अब उस गुजरात के हाई कोर्ट के बाकी के जज को कौन अपॉइंट करेगा? तो गुजरात के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, राइट. ही इज कंसल्टेड फॉर अपॉइंटिंग द अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट.
A president is a representative of PM and cabinet of ministers, and hence only president will appoint the chief judge only after discussing with PM and cabinet or group of ministers. तो president कौन है? PM के representative. अब PM और उनके ग्रुप या कैबिनेट मिनिस्टर के साथ काउंसलिंग करेंगे, मीटिंग करेंगे, डिस्कशन करेंगे, फिर वो चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर सकते हैं. द एज लिमिट ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इज 62 years. They can of course tender, means give their resignation letter, but if that resignation letter हाई कोर्ट के जज किसको दे सकते हैं? एड्रेस टू प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट कैन रिमूव ऑल्सो एनी ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट थ्रू द इम्पीचमेंट प्रोसेस एज वी सॉ इन द सुप्रीम कोर्ट जज carried out in the parliament and on proving the charges of misconduct or malpractice, that is wrong practices of the judges. हाँ, एक तो सुनो वंस अगेन, एज लिमिट क्या होगी हाई कोर्ट के जज की? 62. हाई कोर्ट के जज अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं लेकिन डायरेक्टली टू प्रेसिडेंट. थर्ड, प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के जज को रिमूव भी कर सकते हैं, जस्ट एज सुप्रीम कोर्ट के जज को हमने देखा था थ्रू इम्पीचमेंट प्रोसेस. लेकिन प्रूव करना होगा और ये सब कैरी आउट होगा पार्लियामेंट की मीटिंग में, बिटवीन लोकसभा राज्यसभा मीटिंग. फिर उनको प्रूव करना होगा वहाँ पे पार्लियामेंट में कि भाई इन जज का मिसकंडक्ट, उनका बिहेवियर ठीक नहीं था या उनकी प्रैक्टिसेस ठीक नहीं थी. इफ इट इज प्रूव्ड तो उस जज को निकाल सकते हैं. हाँ, ये नहीं कह सकते भैया कल से मत आना. दैट इज नॉट द वे. आई टोल्ड यू एज व्हेन वी वर डूइंग अवर सुप्रीम कोर्ट जज. नाउ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी ऑल्सो ट्रांसफर्ड एनीवेयर इन इंडिया. नंबर ऑफ जजेस नॉट द सेम इन ऑल द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया. अब देखो सुप्रीम कोर्ट तो एक है तो नंबर ऑफ जजेस फिक्स्ड है. हाँ, फिर हमने देखा था कि कई बार एक्स्ट्रा वर्कलोड आ गया तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं एडहॉक जजेस, मतलब एक्स्ट्रा जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड, राइट. लेकिन हाई कोर्ट में फिक्स नहीं होगा. होगा क्या यहाँ पे? कई स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा है, कई स्टेट में कम है, इट डिपेंड्स. फिर कई एक सिंगल स्टेट का एक हाई कोर्ट, कई बार 7 स्टेट का एक हाई कोर्ट, लाइक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ या 7 सिस्टर्स, आसाम, मेघालय एट्सेट्रा. तो नंबर ऑफ जजेस नॉट द सेम इन ऑल द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया. अलग अलग हाई कोर्ट स्टेट के अलग अलग हाई कोर्ट के नंबर्स ऑफ जजेस अलग होंगे. द प्रेसिडेंट फील दैट द वर्कलोड ऑफ हाई कोर्ट हैज इंक्रीज, एज आई टोल्ड यू, सेम लाइक सुप्रीम कोर्ट, ही कैन अपॉइंट एड हॉक इन चार्ज जजेस टू द हाई कोर्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years. अब अगर प्रेसिडेंट को लगे कि एक पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट में वर्कलोड बढ़ गया है तो उस पर्टिकुलर, जरूरी नहीं कि हर एक स्टेट में वो होगा, उस पर्टिकुलर स्टेट में वर्कलोड ज़्यादा है हाई कोर्ट में तो एक्स्ट्रा जजेस अपॉइंट किए जाएंगे 2 साल के लिए. ऑल द वर्क ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज कैरिड आउट इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट इफ एनी लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज लोक सभा स्टेट लेवल, of any state passes a resolution that the work should be carried out in the language of that particular state, तो ठीक है, work of the high court of that state can function in the language of that state. For example से गुजरात, अगर गुजरात के हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि भाई इंग्लिश की जगह पे गुजराती में कैरी आउट करो प्रोसीडिंग, तो इट्स ओके, इट कैन बी कैरिड आउट इन गुजराती ऑल्सो, बट लैंग्वेज है यूजुअली इंग्लिश. लेकिन उस स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर ये रिजोल्यूशन पास हुआ कि भाई गुजराती या मराठी या तेलुगु या कन्नड़ या मलयालम या आसामीज भाषा में बोला जाए, तो फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, उस स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के रिजोल्यूशन पास होने के हिसाब से उस स्टेट के हाई कोर्ट में वो लैंग्वेज बोली जाएगी. अदरवाइज इंग्लिश इज कॉमन. क्वालिफिकेशन, अब जजेस की क्वालिफिकेशन BA BCom ऐसे नहीं, जैसे हमने 10th चैप्टर में किया था. हम BA BCom इंजीनियर डॉक्टर नहीं बात कर रहे हैं. हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन मतलब कितने साल वो काम करेंगे, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, टू बी द जज ऑफ हाई कोर्ट उसके पहले क्या कहाँ पे पोस्ट होनी चाहिए उनकी. फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्वालिफिकेशन क्या थी, तो हाई कोर्ट में 10 साल की नौकरी एज अ जज एंड वॉट नॉट, ऑल दैट वी सॉ. वैसे यहाँ पे हाई कोर्ट में अगर जज बनना है तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो एज पर रिटन डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एज पर प्रोवाइडेड और एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द पर्सन इज अलाउड और एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड टू द हाई कोर्ट. फर्स्ट, कॉमन फॉर एवरीवन, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया. अब और आएगा, और जो 5th होगा वो वापस कंपलसरी. तो फर्स्ट एंड लास्ट कंपलसरी. सुप्रीम कोर्ट का देख लेना इन द प्रीवियस लेक्चर, वीडियो लेक्चर जो हमने किया था सुप्रीम कोर्ट का, वहाँ पे भी फर्स्ट और लास्ट कंपलसरी.
बीच में जो 3 थे वो और में थे. यहाँ पे देख लो, he should be Indian citizen compulsory, he should be below 62 years of age compulsory. अब सेकेंड क्या है, he should have served for at least minimum 10 साल उसने सर्व किया होना चाहिए on any of the judiciary post in the lower court of Indian state, or he should have at least done 10 years practice as a lawyer in the high court, या फिर or he should be a very distinguished jurist, कुछ बहुत ही अलग काम किया हुआ होना चाहिए हाई लेवल का, बहुत बेस्ट वे से कोई डिफिकल्ट केस उसने सॉल्व किया हो. So he should be unparalleled, he should be a distinguished judge or a constitution expert or famous lawmaker as per the opinion of the president. Then he can be appointed as in the high court, right? Judges of the high court has to take an oath of secrecy in front of governor of the state or any person appointed by the governor and sign the corresponding pledge. फिर उनको pledge sign करना है और governor of that particular state के सामने उनको oath लेनी है. और अगर गवर्नर नहीं है तो एक पर्सन अपॉइंट किया जाएगा बाय द गवर्नर कि भाई मेरी जगह पे तुम ओथ दिलवा दो, और फिर उस जज ऑफ द हाई कोर्ट को प्लेज साइन करना होगा. राइट, नाउ लेट्स सी अबाउट द पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट जज. सो द नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू द हाई कोर्ट इज jurisdiction. That is the power of the high court judges. Now the power and function of the high court can be divided into following 3 jurisdiction. Original, and next is appellate, and then there is administrative. सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा था एडवाइजरी, यहाँ पे आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव. राइट, बाकी तो 2 सेम है. सो लेट्स सी वंस अगेन ओरिजिनल जुरिसडिक्शन. अंडर दिस ओरिजिनल पावर द हाई कोर्ट इज गिवन द पावर, दैट इज एम्पावर्ड टू गिव डायरेक्शन, ऑर्डर्स या लीगल पेपर इन राइटिंग, इंक्लूडिंग द राइटिंग्स इन द नेचर ऑफ हेबियस कॉर्पस टू एनी पर्सन. ये हमने ऑलरेडी देख लिया था पहले, दैट अ पर्सन इज टू बी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट हु इज इन प्रिजन विथ प्रूफ, विथ रीजन, ऑथोरिटी, एनी गवर्नमेंट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन. तो यहाँ पे हाई कोर्ट को अंडर दिस ओरिजिनल जुरिसडिक्शन पावर दिया गया है टू प्रोवाइड डायरेक्शंस, ऑर्डर्स या any government in any government in case of violation fundamental rights of citizen. अगर rights of the citizen fundamental rights are violated, they are not given, तो यहाँ पे भी हाई कोर्ट में हम जाके हम हमारा केस फाइल करवा सकते हैं. हाई कोर्ट एज द ऑथोरिटी इन द केसेस रिलेटेड टू कंपनीज, मैरिड, डिवोर्स, एलिमनी. एलिमनी मतलब कि डिवोर्स के बाद वाइफ को जो हर एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट मिलनी चाहिए, बिकॉज शी हैज़ नो अदर सोर्स, माइट बी शी मस्ट नॉट बी हैविंग एनी अदर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, इनकम. तो एलिमनी इज द अमाउंट दैट इज गिवन टू द वाइफ आफ्टर डिवोर्स. तो हाई कोर्ट में ये सारे केस लड़े जाते हैं रिलेटेड टू मैरिड, डिवोर्स एट्सेट्रा. केसेस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लैंड रेवेन्यू दैट इज टैक्स, डिसइम्बर्समेंट, लैंड रिफॉर्म, रिटर्न्स कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट इन द हाई कोर्ट. तो सारे सिविल केसेस ये सारे लड़े जाते हैं हाई कोर्ट में. ऑल रिट पिटीशन चैलेंजिंग द जजमेंट गिवन बाय लोअर कोर्ट ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट कैन ऑल्सो बी मेड इन हाई कोर्ट. अगर लोअर कोर्ट में कोई केस चैलेंज हुआ हो या जजमेंट दी गई है रिलेटेड टू सिविल और क्रिमिनल केस and the person is not happy with the judgment given by the lower court, it can make an appeal in the high court. This petition challenging the provision provided in the entrance exam. तो ये लास्ट सेंटेंस यू नीड नॉट लर्न, यू हैव टू कट इट ऑफ. तो सिर्फ यहाँ तक हाई कोर्ट तक लर्न करना है. एपलेट मतलब अपील करना. अंडर दिस एपलेट जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, द कोर्ट हियर्स द पिटीशन अगेंस्ट द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस एज वी सॉ जस्ट नाउ इन द प्रीवियस पैराग्राफ. प्रीवियस पैराग्राफ में यहाँ पे हमने ये देखा कि कौन कौन से केस यहाँ पे हाजिर हो सकते हैं. अब कौन से केसेस में हम अपील कर सकते हैं? तो सिविल केस, क्रिमिनल केस, any petition challenging the judgment of the lower court and tribunal can be made in the high court. अगर lower court या tribunal cases या court में the person is not accepting the judgment, तो फिर वो high court में जा सकता है अपील करने. In case a session court has issued any judgment punishing the accused for more than 4 years, फिर कोई district court, session court में
अगर जजमेंट पास हुआ हो कि किसी अक्यूज को जो क्रिमिनल माना गया है उसको 4 साल से ज़्यादा की सज़ा दी गई हो, एंड द पेटिशनर कैन चैलेंज द जजमेंट इन द हाई कोर्ट, तो फिर उसके घर वाले एक हाई कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं कि भाई 4 साल से ज़्यादा की उसको पनिशमेंट दी गई. If any accused is given capital punishment by the district court or session court, that is, in case of a murder for which a less severe punishment is given by the lower court, then also in such condition judgment can be challenged in the high court. तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे हम हाई कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं. अगर ज़्यादा पनिशमेंट किसी को लग रहा है घर वालों को कि यहाँ पे ज़्यादा पनिशमेंट दे दी गई है, या कैपिटल पनिशमेंट मतलब मॉनेटरी पनिशमेंट ज़्यादा दी गई है, तो दे कैन गो एंड चैलेंज इन द हाई कोर्ट. अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में. द पेटिशनर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट कैन गो इन द हाई कोर्ट. आई टोल्ड यू जस्ट नाउ. पेटिशनर मतलब जिनको सज़ा दी गई है उनके घर वाले हो सकते हैं, वो जो अपील कर सकता है हाई कोर्ट में कि भाई वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द लोअर कोर्ट जजमेंट. हाई कोर्ट हैज द पावर टू डिसाइड अपॉन द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड इज पर्टेनिंग टू लॉ इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन. और ये सारे पावर्स हाई कोर्ट के हाथ में कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड कोई भी या लॉ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन खड़ा हो जाए तो इट कैन पास इज जजमेंट. एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब हाई कोर्ट अपने स्टेट के लोअर कोर्ट को एडमिनिस्टर करेंगे, देखेंगे कि सब काम ठीक से हो रहे हैं या नहीं. ईच हाई कोर्ट हैज़ द पावर या ऑथोरिटी एंड पावर टू सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ ऑल द लोअर कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल ऑफ द स्टेट और ऑफ हिज रीजन. अपने स्टेट के या एरिया के सारे स्मॉल कोर्ट काम कर रहे हैं या नहीं ठीक से, तो उनको मॉनिटर कौन करेगा? हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट. इफ द हाई कोर्ट फील्स इट इज़ नेसेसरी देन इट कैन इवन आस्क केस पेपर्स फ्रॉम द लोअर कोर्ट एंड कैरी आउट द केस प्रोसीडिंग इन इट्स ओन कोर्ट. जैसे सुप्रीम कोर्ट, जैसे हमने देखा था, सेम सुप्रीम कोर्ट वाला हाई कोर्ट करेंगे अपने लोअर कोर्ट के साथ. जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज किसी भी हाई कोर्ट में चलते हुए किसी केस को अपने पास ट्रांसफ़र करवा सकते हैं कि भाई हम केस लड़ेंगे, वैसे हाई कोर्ट भी अपने स्टेट के लोअर कोर्ट, अपने स्टेट के, रिमेंबर, अपने स्टेट के लोअर कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो हाई कोर्ट का जज ट्रांसफ़र करवा सकता है कि भाई नाउ ऑनवर्ड्स आई विल फाइट द केस, मैं हैंडल करूँगा इस केस को अपना हाई कोर्ट में. एंड कोर्ट कैन फ्रेम जनरल लॉज टू कंट्रोल द प्रोसीजर फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट अंडर इट्स पावर. लोअर कोर्ट के कोई लॉज अगर चेंज करने हैं, जनरल लॉज, तो वो भी हाई कोर्ट के जज करेंगे. हाई कोर्ट कैन डिसाइड द क्राइटेरिया एंड टेबुलर फॉर्म ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फीस. भाई इडली के कितने, डोसा के कितने, तो वो इंडेक्स कौन बनाएगा? वो भी हाई कोर्ट ही डिसाइड करेंगे कि भाई इसकी फ़ीस कितनी होनी चाहिए, इस केस की फ़ीस कितनी होनी चाहिए. तो पूरा एक टेबल फॉर्म बनाएंगे हाई कोर्ट वाले. ऑल दिस प्रोविजन शुड बी अकॉर्डिंग टू एंड इन हार्मनी द कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन ये सब कुछ हाई कोर्ट ये फी स्ट्रक्चर टेबल बनाएंगे, क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे, लेकिन as per written in the constitution, the high court judges cannot go against constitution rules. High court can guide and direct the lower court in the matter of maintaining record and entries. It is A and D and. तो हाई कोर्ट सपोर्ट कर सकते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को गाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं टू मेंटेन रिकॉर्ड एंड एंट्रीज. The High Court occupies a place as a court of record. High Court publishes its judgment decision in an organized manner. This judgment and decision are binding, means compulsion and final, for they can use this court decision and judgment as reference while taking decision on various cases in future. Lawyers uses this published judgment decision as citation form while pleading the case. Citation मतलब like कोई प्रीवियस, जैसे हमने कोर्ट रिकॉर्ड देखा आगे सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, तो ये सारे जो लॉयर्स होते हैं लोअर कोर्ट के, तो वो दूसरी कोर्ट में लड़े गए केसेस जो फेमस हो चुके हैं, जो सक्सेसफुल बन चुके हैं, वो सारे डायलॉग्स उस केस के वो यूज़ कर सकते हैं जब वो अपना केस लड़ रहे हैं. द कोर्ट हैज़ द पावर टू पनिश फॉर द इंसल्ट ऑफ कोर्ट. हाई कोर्ट ऑफ गुजरात इज लोकेटेड एट सर्किट गांधीनगर हाईवे 16 अहमदाबाद. ये तो सबको पता होगा. अब आगे छोटे मोटे कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट. अंडर द गाइडलाइन एंड सुपरविजन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ एनी स्टेट देयर आर डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका कोर्ट. फास्ट ट्रैक कोर्ट जो फटाफट सारे स्पीडी डिसीजन दे, पोटा कोर्ट, ट्रिब्यूनल, एंड सर्टन स्पेशल कोर्ट्स आर देयर. ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट.
मतलब हर एक स्टेट में डिस्ट्रिक्ट होंगे, कंसिस्टिंग ऑफ सिविल कोड, क्रिमिनल कोड एंड रेवेन्यू कोड, दैट इज टैक्स पेमेंट कोड. अब डिस्ट्रिक्ट जज, अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ एनी इंडिविजुअल टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इज डन बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट. अब किसी भी डिस्ट्रिक्ट जज को अगर अपॉइंट करना है या रिजाइन करवाना है, उनको निकालना है, तो ये सब काम गवर्नर ऑफ दैट स्टेट विल डू आफ्टर कंसल्टिंग विद द हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट. क्वालिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, a person being appointed as a district judge should be citizen of India. He should possess a practice of as an advocate for at least 7 years. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज होने के लिए उसको इंडियन सिटीजन होना चाहिए. 7 साल के लिए प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट. एन ऑफिसर इज इन द जुडिशरी ऑफ इधर द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट टू इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. अगर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिसर है इन द जुडिशरी, ही ऑल्सो कैन बी अपॉइंटेड एज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज. All the other judges other than the district court judge are appointed by the governor or high court after consulting with SPSC, the State Public Service Commission, in accordance with the rules framed by the Constitution. The judge who handles the civil suits, very important, learn it, 1 mark हो कि session judge किसको कहेंगे. The judge who handles the civil suit, that is civil cases, is called district judge. Whereas the judge who handles criminal cases is called session judge. शायद जज वही हो, लेकिन अगर वो सिविल केस हैंडल कर रहे हैं तो उसका नाम हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट जज. अगर वो क्रिमिनल केस हैंडल कर रहे हैं तो सेशन जज. या रूम वही होगा, जज बदलेंगे एज पर द केस. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हियर्स द केसेस ऑफ पिटीशन चैलेंजिंग द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट अंडर इट. अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन से केस हैंडल करेंगे, तो उनसे भी लोअर कोर्ट में अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिला हो लोगों को जजमेंट से ऑफ लोअर कोर्ट, तो अपील करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में. All the civil cases of rupee 1 lakh or more either by the government or against the government are carried out in district civil court. 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा का कोई भी केस हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, तो डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट में हैंडल किए जाएंगे either by the government or against government. Judge of the district court has the power to run the cases of marriage, divorce, alimony, reforms, cases of parental custody. मतलब अगर डिवोर्स हो रहा है तो बच्चा किसके साथ रहेगा, माँ के साथ या पापा के साथ, तो ये सारे जजेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैंडल होंगे. ये इज अ पावर टू रन द केसेस. क्रिमिनल कोर्ट इंक्लूड्स सेशन कोर्ट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट, सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट, मामलतदार, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कोर्ट, अलग अलग कोर्ट होते हैं फॉर डिफरेंट केसेस. दिस कोर्ट हैव द पावर टू गिव पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट रेंजिंग फ्रॉम 3 to 10 years. अब यहाँ पे 3 से 10 साल की सज़ा दे सकते हैं, ऐसे कोर्ट में केस हैंडल होते हैं. एंड अ पेनल्टी अप टू 5,000 or more. In case of a murder, court can give capital punishment, lifetime imprisonment, life sentence, आजीवन कैद. ये सारे केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैंडल कर सकती है. अपार्ट फ्रॉम दिस इन अ डिस्ट्रिक्ट देयर आर स्मॉल केस कोर्ट एंड फैमिली कोर्ट ऑल्सो. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम देखते हैं तो छोटे मोटे और भी कोर्ट होते हैं, स्मॉल कॉज कोर्ट, फैमिली कोर्ट. फॉर द केस रिलेटेड टू लैंड टैक्स, रेवेन्यू टैक्स, दैट इज देयर इज रेवेन्यू कोर्ट. टैक्स रिलेटेड, टैक्स पेमेंट रिलेटेड. एंड फॉर द डिस्प्यूट ऑफ द वर्कर्स, लेबर, देयर इज लेबर कोर्ट. तो टैक्स पेमेंट के लिए झगड़े होते हैं तो रेवेन्यू कोर्ट होता है. वर्कर्स में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए लेबर कोर्ट होता है अलॉन्ग विद अदर स्मॉल ट्रिब्यूनल कोर्ट. एज पर एग्जाम्पल, ट्रिब्यूनल फॉर कॉम्पेंसेटिंग व्हीकल एक्सीडेंट, प्रोटेक्शन ऑफ सर्विस एंड अदर राइट्स ऑफ द टीचर्स, प्रोफेसर, दैट इज गुजरात एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन सर्विस ट्रिब्यूनल. तो एजुकेशन रिलेटेड अगर कोई केस है तो उसका ट्रिब्यूनल अलग होगा, कोर्ट अलग होगा. ट्रिब्यूनल्स फॉर रिकवरिंग डेट्स, दैट इज कर्ड्स, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट. हमारे साथ फ्रॉड हुआ है एज अ कंज्यूमर इन द मार्केट, 2 लाख का सामान लिया या 50,000 का या 10,000 का, और प्रोडक्ट हमें गलत मिला है, तो यू कैन गो टू द कंज्यूमर कोर्ट. तो उसके लिए कंज्यूमर राइट्स के लिए कंज्यूमर कोर्ट होते हैं, या कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन फोरम कहते हैं उसको. फोरम मतलब कोर्ट. दिस ट्रिब्यूनल फंक्शन लाइक अ कोर्ट एंड हेल्प द केसेस वेर इन द पेटिशनर रिकवर्स. मतलब हम जो केस फाइल करते हैं तो हम पेटिशनर हुए, पेटिशनर विल रिकवर द लॉसेज एंड रिसीव कंपनसेशन. फिर अगर हम सही हुए तो हमें वो सारा कंपनसेशन मिलेगा. कोर्ट वाले हमारे लिए लड़ते हैं फ्री में. इन ईच डिस्ट्रिक्ट देयर इज अ फास्ट ट्रैक कोर्ट विथ ए गोल और विथ एन ऑब्जेक्टिव टू रन अ केस फास्टर. नाम ही है फास्ट ट्रैक कोर्ट. फॉर हियरिंग द केसेज ऑफ पोटा देयर आर पोटा कोर्ट इन गुजरात. All these courts have gathered importance by decentralizing their administration and function independently, firmly, lawfully. People have started taking all the benefits and now are becoming very much aware.
अब हुआ लोक अदालत. So let's see what it is about. So now let's move ahead with a new topic, and that's related to the Lok Adalat, that is लोगों की अदालत, common people's court, where speedy judgment is provided at very low cost or free of cost, and for the welfare of the people, for the protection of the rights of the people. So Gujarat state is first to start this Lok Adalat to provide the speedy and economical justice to the poor, weak and exploited part of our society. That is exploited section of the society. Under this the court provides free support and guideline. अब यहाँ पे court free support दे रही है लोगों को because they are poor, they are financially weak, they are the exploited section of the society. तो यहाँ पे लोक अदालत उनको free support दे रही है, guidelines दे रही है through Legal Aid Service Center that is located in Ahmedabad. लोक अदालत फंक्शन वॉलंटरली. अब ये लोक अदालत वॉलंटरली काम करती है इवन ऑन संडेज एंड हॉलीडेज एट द डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका हेडक्वार्टर्स एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द पेटिशनर. पेटिशनर मतलब जिन्होंने केस फाइल किया हो, जो जिनके साथ कुछ गलत हुआ है, दे आर द पेटिशनर्स. सो डिस्ट्रिक्ट और तालुका हेडक्वार्टर्स पे पेटिशनर के कन्वीनियंस के हिसाब से संडे या हॉलीडेज पे भी लोक अदालत काम करती है वॉलंटरली. लोक अदालत जनरली हियर द केसेस ऑफ एक्सीडेंट एंड इज रिलेटेड कंपनसेशन, डिवोर्स, एलिमनी, जनरल डेट, पर्सनल कंप्लेंट्स, पुलिस कंप्लेंट एसेट्रा. तो ये छोटे मोटे केसेस हैंडल हो जाते हैं बाय लोक अदालत. लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ एडवोकेट, सोशल वर्कर्स, educationists, reputed citizen, businessmen, police officers, insurance officers, judges, judicial officers. बहुत सारे लोग इसके मेंबर्स होते हैं. एंड हियर द केसेस आर सेटल्ड फ्रेंडली फॉर्म, आमने सामने बैठ के समझौती से, एमिकेबली, सच दैट बोथ द पार्टीज आर सेटिस्फाइड. एंड द केसेस फॉट इन द लोक अदालत आर नीदर वन और लॉस. यहाँ पे कोई हार जीत नहीं होती. यहाँ पे समझौती के बेसिस पे सॉल्व किए जाते हैं केस. लोक अदालत सेव टाइम एंड मनी. Many pending cases are solved over here. All the judgment of the Lok Adalat are backed by law. और लोक अदालत is not illegal, it is legal. सारे जजमेंट लोक अदालत में जो भी होते हैं law is attached to it, and therefore लोक अदालत have become a center of attraction. Independence of judiciary of 4 mark are very important. The Indian Constitution has kept the judiciary independent, firm, fearless from lawmakers and executors. हमने ऑलरेडी 10 चैप्टर के स्टार्टिंग में भी देखा था, 11 के भी स्टार्टिंग में देख लिया था. इस चैप्टर के स्टार्टिंग में that the 3 organs of Indian government, that is legislative, that's लोक सभा, राज्य सभा, पार्लियामेंट, लॉ मेकर्स. फिर उसको एग्जीक्यूट करवाने वाले PM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, CM, गवर्नर एसेट्रा. फिर उसके बाद आते हैं जुडिशरी, दैट इज़ द थर्ड ऑर्गन, जो इन दोनों के साथ ही हमारा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी कंट्री का. बट लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से ये अलग है, क्योंकि अगर ये तीनों कनेक्टेड होंगे तो शायद हो सके कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव डराए, धमकाए, फियर में ले आए, ज़बरदस्ती अपना काम करवाए अपने हिसाब से फ्रॉम द जुडिशरी. तो जुडिशरी को अलग ही रखा हुआ है. एंड इट इज सेड दैट इंडियन जुडिशरी इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, impartial, strong, fearless, and from the lawmakers and executors for the protection of the fundamental rights of the Indian citizen. हमारी भलाई के लिए उसे अलग रखा हुआ है. For the social, political, economic equality and for providing justice. The judiciary should not be inclined or biased. अब ये जुडिशरी को biased या inclined नहीं होना चाहिए towards the government. जो भी पार्टी गवर्नमेंट बनती है, किसी भी पार्टी की तरफ या गवर्नमेंट की तरफ जुडिशरी को इंक्लाइन या बायस नहीं होना चाहिए. मतलब कि पार्शियलिटी नहीं दिखानी है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट. द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, अपॉइंटमेंट प्रोसेस, पे स्केल, दैट इज उनकी सैलरी, ट्रांसफर, प्रमोशन, रिटायरमेंट एट्सेट्रा इज टेकन केयर बाय एग्जीक्यूटिव एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन. अब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है, लिखा गया है, उसके बेसिस पे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो सारा डिसाइड करेंगे कि जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में, उनके सैलरी के बारे में, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, रिटायरमेंट, ऑल विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द एग्जीक्यूटिव.
but as per the constitutional provision. Judges are appointed for fixed period of time. Executive cannot remove any of the judges due to their will or any political pressure. पॉलिटिकल प्रेशर में आके अपनी मर्जी से एग्जीक्यूटिव ये नहीं कहेंगे कि भैया जज कल से मत आना. नो, एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, देयर इज अ फुल प्रोसीजर टू बी फॉलो. द पे स्केल, द टर्म ऑफ सर्विस, प्रमोशन, ट्रांसफर, benefits of promotion, pension fund of the judges cannot be altered. We can't change any of this of the judges. ना उनकी सैलरी चेंज कर सकते हैं, ना ट्रांसफ़र, ना पेंशन, ना टर्म्स ऑफ सर्विस, प्रमोशन, बेनिफिट्स ऑफ प्रमोशन, कुछ नहीं हम ऑल्टर करेंगे. हम चेंज नहीं कर सकते, ऑल्टर नहीं कर सकते. ऑल्टर मतलब चेंज, यू कांट. ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सर्विस ऑफ द जजेस, एनी ऑफ देयर बिहेवियर और देयर जजमेंट कैन नॉट बी डिस्कस्ड और क्रिटिकली रिव्यूड इन पार्लियामेंट और LA. लोकसभा, राज्यसभा में, कंट्री लेवल पे या स्टेट लेवल पे, लेजिस्लेटिव असेंबली में, मतलब स्टेट लेवल का लोकसभा, वहाँ पे हम ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते या क्रिटिसाइज नहीं कर सकते या अपने रिव्यूज़ नहीं दे सकते रिलेटेड टू दी बिहेवियर ऑफ एनी जज टिल द जज इज ऑन हिज पोस्ट. उसके ऊपर अगर केस चलाना है तो पहले उसे उस पोस्ट से हटाना होगा, राइट, थ्रू इम्पीचमेंट प्रोसेस. और उसके लिए प्रूफ इकट्ठा करना है कि भाई क्यों आपको निकालना है. अगर प्रूव हो गया देन ही हैज़ टू बी रिमूव, फिर केस चलेगा. द जजेस आफ्टर द रिटायरमेंट कैन नॉट कैरी आउट देयर प्रैक्टिस इन एनी ऑफ द कोर्ट. रिटायरमेंट पीरियड के बाद तो कोई भी जज काम नहीं करेंगे. हाँ, वो सोशल सर्विस दे सकते हैं, अपने बेहतरीन सुझाव दे सकते हैं, इतने सालों की सर्विस का जो उनको एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हैं विद द न्यू कमर्स. The purpose is to empower the judges to perform their duties fearlessly, honestly, self-reliantly, independently, strongly, that is firmly, so that judges can provide as impart true, transparent and quick justice. The Indian Constitution has given judiciary an independent, impartial, uniform place. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी को एक बहुत ही अलग जगह दी है. इंडिपेंडेंट होना, इम्पार्शियल होना, यूनिफॉर्म मतलब एक फिक्स जगह दे दी है, यूनिफॉर्म प्लेस. द केसेस ऑफ पब्लिक वेलफेयर, क्वेश्चन ऑफ पब्लिक वेलफेयर और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स पर्टेनिंग दैट इज रिलेटेड टू पब्लिक वेलफेयर कैन बी रिटन ऑन अ सिंपल पोस्ट कार्ड और एन ऑर्डिनरी लेटर टू सुप्रीम कोर्ट. जो भी प्रॉब्लम हो, कॉमन पीपल, कॉमन इंडियन सिटीजन लाइक यू और मी, we can write a problem for public welfare on a simple postcard or ordinary letter, write it to Supreme Court. In the past, Supreme Court has treated such matters as petition and has given trend-setting judgment. पास में तो Supreme Court ने ऐसे matters handle किए हैं. और trend-setting judgment मतलब बहुत ही बेहतरीन judgment दी है उन्होंने, जो आज तक उसके ऊपर उसके examples दिए जाते हैं courts में, country में. This has proved the alertness, the awareness, the vigilance of the judiciary in the public. और ये चीज़ों ने प्रूव किया है, this has proved कि भाई हमारी जुडिशरी विजिलेंट है, अवेयर है, अलर्ट है, और ये उन्होंने प्रूव किया है इन द पब्लिक. एट प्रेजेंट देर आर अबाउट 3.5 crore पेंडिंग केसेस इन अ जुडिशरी. Insufficient number of courts, judges and staff is a reason in the delay in justice. The present central government has undertaken the task of reframing 1,500 old and irrelevant laws. So, go through the chapters, go through video lectures, टेक्स्ट बुक रीड करते रहो. जब भी कोई डाउट हो तो उसे अंडरलाइन करके हमसे डाउट क्लियर करवा लो. एंड थैंक यू फॉर योर ग्रेट सपोर्ट. पास ऑन माई मैसेज टू योर पेरेंट्स टू. थैंक्स फॉर द ग्रेट सपोर्ट दैट योर पेरेंट्स आर प्रोवाइडिंग अस. एंड इन आवर दिस last few days of time that we have passed through, me and Kushant sir and Rohit sir, तो उसके लिए भी आपने जो ग्रेट सपोर्ट दिया है, वी आर हार्टिली थैंकफुल. एंड टेक केयर, बी केयरफुल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड ऑफ योर फैमिली. थैंक यू वेरी मच.